नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और वक्त हो चला है सुपर 6 का। और आज सुपर 6 में दिखाएंगे झारखंड में बीजेपी को गम, महाराष्ट्र में बम बम, रायपुर दक्षिण में खुशी तो विजयपुर में गम। जहां चुनाव के अजब गजब नतीजे भी आपको दिखाएंगे, जिसने सबको चौंका दिया है। जीत के सेहरे के लिए क्या लिया गया था तंत्र मंत्र का सहारा, यह खास रिपोर्ट भी होगी। और कहां जन सुनवाई में नेताजी का पारा हुआ हाई, बताएंगे। और होगा पार्षदों में दंगल। तो चुनाव मतलब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जहां दर्शकों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फिर भरोसा जताया है। यूट्यूब पर न्यूज 18 का दबदबा बरकरार है। रियल टाइम में 16 लाख से ज्यादा लोगों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखा है। काउंटिंग की महा कवरेज, जहां सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रिजल्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखे हैं जनता ने। यूट्यूब पर 18 लाख से ज्यादा लोगों ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देखा है, जिसमें न केवल महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बाय इलेक्शन हुए हैं उनसे जुड़ी जानकारी भी सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखी गई। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा 18 लाख से ज्यादा लोगों ने, माफ कीजिए 16 लाख से ज्यादा लोगों ने काउंटिंग की कवरेज देखी। कहीं खुशी कहीं गम, बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों पर यह लाइन सटीक है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने गजब का करिश्मा कर दिखाया है, तो वहीं झारखंड में चूक गई। सोरेन फिर लौट आए। कई एग्जिट पोल में झारखंड में सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन यहां अब बीजेपी गम में डूबी है, तो वहीं महाराष्ट्र में महाअघाड़ी। इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। कहीं खुशी कहीं गम। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं। ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र में महायुति की बम बम। जेएमएम ने फोड़े जीत के पटाखे, झारखंड ने दिया बीजेपी को गम। दो राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम। महायुति के दल, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अजीत गुट या फिर शिवसेना शिंदे गुट, सभी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ आतिशबाजी हो रही है तो कोई ढोल नगाड़े पर नाच रहा है। महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों के बाद से ही बीजेपी में खुशी की लहर देखने को मिली। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न मनाया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उधर झारखंड में जेएमएम की बम्पर जीत के बाद पूरी पार्टी में जश्न है। कार्यकर्ता सड़कों पर पटाखे जला रहे हैं, तो वहीं झारखंड बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है। महाराष्ट्र के नतीजों पर संजय राउत ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रिजल्ट आशा के विपरीत है। वहीं बीजेपी ने उद्धव गुट पर बोलते हुए कहा कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बाकी पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना। यहाँ हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। झारखंड में इंडिया ने सीटों की हाफ सेंचुरी को क्रॉस कर लिया, तो वहीं एनडीए सत्ता की कुर्सी पाने में एक बार फिर चूक गई। हेमंत सोरेन और कल्पना दोनों जीते। इस जीत पर कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया।
दो राज्यों के चुनाव में बीजेपी और इंडिया दोनों को कहीं खुशी मिली तो कहीं गम मिला। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के जश्न में डूबी है तो दूसरी तरफ झारखंड में मंथन कर रही है। इंडिया गठबंधन भी झारखंड में खुशियां मना रहा है तो महाराष्ट्र में ऐसा तगड़ा झटका लगा कि कई रातों तक महाअघाड़ी के नेता सो नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए कहीं खुशी और कहीं गम वाला हाल रहा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वन मंत्री विजयपुर से हार गए। हालांकि विजयपुर में मिले गम को बीजेपी ने रायपुर दक्षिण सीट जीतकर भुनाने की कोशिश की, तो वहीं रायपुर दक्षिण में मिली जीत पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी जमकर थिरके। देखिए। रायपुर दक्षिण में खुशी, विजयपुर में गम। कांग्रेस के सामने रावत का फूला दम। एमपी कांग्रेस को मिली संजीवनी, पटवारी ने भरा दम। कहीं खुशी कहीं गम। महाराष्ट्र और झारखंड में ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए कहीं खुशी और कहीं गम वाली बात साबित हो गई। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया तो वहीं एमपी के विजयपुर से वन मंत्री हार गए। छत्तीसगढ़ में खूब पटाखे फूटे, खुशियां मनाई गई और तो और स्वास्थ्य मंत्री जमकर थिरके। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के सुनील सोनी की जीत हुई तो स्वास्थ्य मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। ढोल बजाकर डांस किया, कार्यकर्ताओं के साथ खूब झूमे। सीएम साहब भी माथे पर पगड़ी और गले में माला डालकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां मनाते नजर आए। इस जीत पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता। उधर एमपी में बीजेपी के लिए विजयपुर गम दे गया। 6 बार विधायक रहे हैं रामनिवास रावत, जिन्हें हार मिली तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई। कांग्रेस की जीत पर पटवारी ने सीना चौड़ा कर लिया और करें भी क्यों नहीं, उनके कार्यकाल में पहली जीत जो मिली है। इसलिए कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी थी, बब्बर शेरों ने जान लगा दी थी। बुधनी की और विजयपुर की जनता ने जो वादे करके बीजेपी सत्ता में आई, जो 5 मोदी गारंटी थी, उसका हिसाब मांग रही थी और वो नतीजा सामने है। उधर कार्यकर्ताओं में इस जीत के बाद जोश दिखा, पटाखे फूटे और मिठाइयां बांटी गईं। मध्य प्रदेश में काफी समय बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है तो वहीं सीएम साहब एक बार फिर बीजेपी रायपुर दक्षिण में मिली जीत पर गदगद है और कार्यकर्ताओं संग जश्न में डूबे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो राज्यों की विधानसभा चुनाव, 15 राज्यों के उपचुनाव, साथ ही 2 लोकसभा सीट पर आए नतीजे ने कई लोगों को हैरान कर दिया। यूपी के कदरकी में बीजेपी ने 31 साल बाद जीत दर्ज की। हैरानी की बात यह है कि यहां करीब 60% मुस्लिम वोटर्स हैं तो वहीं मैदान में 11 मुस्लिम उम्मीदवार और 1 हिंदू उम्मीदवार थे। चुनाव के ऐसे कई नतीजों ने लोगों को हैरान कर दिया है। कौन कौन से हैं वो नतीजे, ये रिपोर्ट देखिए आप। पहला चुनाव छाई प्रियंका। कुंदरकी में लहराया भगवा। वन मंत्री की हार, रावत पर टूटा गमों का पहाड़। कांग्रेस की टूटी उम्मीद, केदारनाथ में बीजेपी की जीत। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 15 राज्य के 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने लोगों को खूब हैरान किया। इस चुनाव और उपचुनाव की अजब गजब नतीजे जो सामने आए हैं वो सबको चौंका रहे हैं। चुनाव के अजब गजब नतीजे, महाअघाड़ी धराशायी। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर। वायनाड में प्रियंका गांधी छाई।
वायनाड में तीसरे नंबर पर बीजेपी। विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत की हार। केदारनाथ में कांग्रेस की टूटी उम्मीद। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत। कुंदरकी में बीजेपी की 31 साल बाद जीत। कुंदरकी में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों पर बीजेपी भारी। इन नतीजों ने लोगों को हैरान किया। महाराष्ट्र में महायुति ने महाअघाड़ी को धराशायी कर दिया तो वायनाड में प्रियंका गांधी ने झंडा गाड़ दिया। वायनाड में प्रियंका शुरुआत से पहले नंबर पर रही तो दूसरे नंबर पर सीपीआई के सत्यन मोखेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर रहीं। हैरान करने वाली खबर तो विजयपुर से मिली, जहां पर कांग्रेस से बीजेपी में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए और कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे संजीवनी बूटी मिल गई। पटवारी खूब जश्न में हैं। अब नतीजों के बाद बीजेपी कहीं खुशी मना रही है तो कहीं गम में है। महाअघाड़ी जो कल तक सत्ता में आने का दावा कर रही थी, अब मंथन कर रही है। महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। उधर कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर्स होते हुए भी बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार ने गजब की जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं वोटर ने चौंकाया, कहीं उम्मीदवार ने पलट दी बाजी। लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां जीत के लिए लगाई थी नेताजी ने अर्जी। क्या जीत के सेहरा के लिए लिया गया तंत्र मंत्र का सहारा? रिपोर्ट देखिए। वोटों की हो भरमार, जीत का मिले हार। शत्रु की हो हार, सेहरा सजे इस बार। नेताओं ने लिया तंत्र मंत्र का सहारा। विजयी अनुष्ठान, किसकी नैया हुई पार। नतीजे आए, किसकी हुई बल्ले बल्ले। मिर्ची अनुष्ठान ने दिलाई जीत। नेताजी जनता के दरबार में भी गए, वादे किए, दावे किए, नतीजे आ गए हैं, बल्ले बल्ले भी हो गई। अपने राजनीतिक दुश्मन को हराने के लिए नेताजी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, तो नतीजे से पहले सियासी शत्रु पर विजय पाने के लिए कराया गया खास अनुष्ठान, खास मिर्ची अनुष्ठान कि जीत के रास्ते में जितनी बुरी बलाएं हैं वो दूर हो जाए। महाकाल की नगरी में मां बगलामुखी मंदिर, जो देश भर में प्रसिद्ध है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ दुश्मनों को हराने के लिए खास अनुष्ठान किया जाता है। माँ बगलामुखी मंदिर है यहाँ उज्जैन में, जो प्रसिद्ध सिद्ध स्थान है। माँ बगलामुखी, माँ पितंगरा देवी, यहाँ पर मिर्ची से हवन होते हैं। ये हवन होते शत्रु नाश के लिए, विजय दिलाने के लिए माँ बगलामुखी ने धारण किया, अवतार लिया था। इसीलिए ये बगलामुखी अनुष्ठान आदि अनादि से चलते हैं बगलामुखी अनुष्ठान। लोकसभा इलेक्शन में भी पंडित जी का दावा, कई पार्टियों के नेताओं ने यहाँ विजयी यज्ञ कराया था। खास तरीके से अनुष्ठान होता है। मिर्ची यज्ञ से जीत की कामना की जाती है। काली राई नींबू दिखाते हुए पंडित मंत्रोच्चारण और हवन करते हैं। मिर्ची, काला तिल, सफेद तिल और राई का भी इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर यज्ञ होता है और रात में जाप। महाराष्ट्र की फाइट में कई नेताओं ने यहाँ यज्ञ करवाया। पंडित जी की माने तो गुप्त रूप से बीजेपी उम्मीदवार ने यहाँ यज्ञ करवाया। आखिर कौन है वो कैंडिडेट, क्या उन्हें जीत मिली? अपना अपना आस्था है, सभी पार्टी वाला जो किसकी किस पे श्रद्धा है, विश्वास है, वो लोग आकर के माँ बगलामुखी में मंदिर में जब अनुष्ठान करके अपने अपने विजय के लिए प्रार्थना करके माँ भगवती से चले जाते हैं। सभी बीजेपी से भी आया, पार्टी बीजेपी वाला भी अनुष्ठान करके गया, कुछ अन्य लोग भी आके अनुष्ठान करके अपने अपने भाव से किसकी श्रद्धा है, किस पे आस्था माँ भगवती ने किसकी कृपा करे वो फिर पार हो जाएगा। आज अनुष्ठान का बीजेपी वाला है जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी अपने अपने विधायक रहते हैं ना, अपने अपने क्षेत्र का, जैसे विधानसभा में हमारे विधानसभा में हमारा रिजल्ट आने के लिए अपने अपने विधायक अपने अपने अनुष्ठान रहते हैं। ऐसा दूसरी पार्टियों के नेता ने भी दरबार में हाजिरी लगाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, तो जिस उम्मीदवार ने गुप्त पूजा करवाई उनके सिर जीत का सेहरा सजा क्या? सवाल तो ये भी है कि क्या जनता से ज्यादा क्या तंत्र मंत्र पर नेताओं को भरोसा है? भाई जीत के लिए तो कुछ भी करेगा। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
सर्वमतदातानां सम्मोहनाकर्षणम्। और हार जीत के नतीजे आपने देख लिए, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी जनसुनवाई में लिए चलते हैं जहां पब्लिक ने एमएलए साहब से सवाल किया। इस सवाल पर तो बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर नेताजी का गुस्सा भी वायरल हो रहा है। भगवान की कसम खाओ तो मैं खा रहा हूं, मैंने आज तक संरक्षण नहीं किया। आप तो खाते हो, झूठ बोलते हो। ये तो बस बानगी भर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। इस मंच पर जो बैनर लिखा है उसे पढ़िए, जन समस्या निवारण शिविर। लेकिन इस जन सुनवाई में देखते ही देखते माहौल ही गर्म हो गया। मंच पर बैठे हैं विदिशा की सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा, जिनके हाथ में है माइक। लेकिन देखते ही देखते माइक पर गुस्से की बरसात होने वाली है। इसी शिविर में सामने बैठी है पब्लिक, तो पब्लिक के सवाल थे और विधायक जी को जवाब देना था। कैसे कह रहे हो खेती हो रही है? जैसा कि विधायक जी ने कहा कि नीलामी होती है, जो डूब भूमि होती है, क्या सिंचाई विभाग ने विधायक जी को बताओ कितनी बार नीलाम किया? ये है अशोक जैन, जो अतिक्रमण की शिकायत लेकर विधायक जी के दरबार में आए। जन समस्या निवारण शिविर में जो हुआ उससे सबको हैरान कर दिया। अतिक्रमण की बात पर विधायक जी का गुस्सा फूटा। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हमेशा खेती होती रही, फटवाने वाले का नाम मेरा है। हम इसका सम्मान करते हैं, किसी को बदनाम करने की नियत से एक दिन इस पाले में बैठ जाओ, एक दिन उस पाले में बैठ जाओ। बात इस पार्टी से उस पार्टी तक चली गई। विधायक जी का पारा हाई था तो अशोक जैन भी कहा हार मानने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया। अरे बात मत बदलो, आपने आरोप लगाया मुझसे। नहीं, आपने कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं, माहौल गर्म हो चुका था। सबके सामने ये आरोप कि विधायक के संरक्षण के बिना ऐसे नहीं हो सकता। इस बात पर तो विधायक जी का माथा ठनठना गया। हमने कहा कि बिना विधायक के संरक्षण के कोई काम नहीं हो सकता। भगवान की कसम खाओ तो मैं खा रहा हूं, मैंने आज तक संरक्षण नहीं किया। आप तो खाते हो, झूठ बोलते हो। फिर मन से विधायक जी ने कहा जाओ इन्हें उस जगह पर ले जाओ जहां आरोप की अतिक्रमण हुआ है। बड़े वेला ने 8 लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया, तुमने कभी बोले? जो ठाक पाए उससे भागते हो, और जो तुम्हें सम्मान देता है उसकी ऐसी तैसी करते। जाओ देख के आप कहाँ हो रही है। सोशल मीडिया पर बहसबाजी और एमएलए साहब के गुस्से का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आपने रियल नहीं रियल लाइफ की थ्रिलर फिल्म देखी है? नगर पालिका परिषद की बैठक में कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक माहौल गर्मा गया। एक सवाल पर मचा बवाल। देखिए पार्षदों में दंगल। नगर पालिका परिषद की बैठक है। इस बैठक में क्या हुआ वो बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले एक सीन देखिए। किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन थ्रिलर से कम भी नहीं है ये सीन। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए। उसके बाद तो पूरा माहौल ही गर्मा गया। आखिर माजरा क्या है? आरोप है कि कांग्रेस पार्षद संजय गुप्ता और बीजेपी समर्थित निर्दलीय पार्षद अरविंद ठाकुर आपस में भिड़ गए। उसके बाद गले पर ये खरोच के निशान जो कांग्रेसी पार्षद संजय गुप्ता को आए हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगी। किसी ने माइक लिया और ये कहने लगे यही पार्षद लगता है समझदार है। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा मौके की नजाकत को समझते हुए सबको समझाने की कोशिश करती नजर आईं। कभी भैया कहकर माहौल को शांत कराने की कोशिश की तो कभी कहा चुप रहिए, लेकिन कोई मानने को राजी ही नहीं था।
उसके बाद कांग्रेसी पार्षद संजय गुप्ता को बुलाया गया, वो भी ताव में ही नजर आए। मारपीट के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा मीडिया के सवालों से भागती नजर आईं, तो वहीं नगर पालिका सीएमओ मामले पर पर्देदारी करते दिखे। और जब वो मामला खत्म ही हो गया और परिषद फिर से चालू हो गई, उसके बाद सभी मीडिया बंधुओं से अध्यक्ष महोदय द्वारा भी, हमारे द्वारा भी आग्रह किया गया कि अभी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है, आपके लिए बैठने के लिए पूरी व्यवस्था बाहर की गई है, आप कृपया उसमें बाहर बैठें। और इसी बिंदु में हमने उनको अब सुनिए किस सवाल पर बवाल मचा था। दरअसल बैठक में कांग्रेस पार्षद संजय गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सवाल किया और आरोप है कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना यानी जनता की जेब पर डाका डालना और उन्हें लूटना है। उसके बाद बवाल मच गया। परिषद की बैठक में रखे गए 45 बिंदुओं में से 44 ध्वनि मत से पारित कर दिए गए, लेकिन एक पॉइंट पर मसला अटक गया। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुपर 6 में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।